बताओ, जो बाबा अपना खुद का इलाज विज्ञान से और डॉक्टरों से कराता हो, क्या वो बाबा किसी का इलाज पर्ची से कर सकता है? ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी आडंबर पाखंडी बाबा हैं, इन सबको आप साथ दे दो, दामोदर जेल भेजने का काम करेगा, ये दामोदर वादा करता है। तो बाबा बोलता है दामोदर की ठठरी बार देंगे। क्या बोलता है? ठठरी बार देंगे। बोलो, उसकी औकात है मेरी ठठरी बांधने की? है किसी बाबा की औकात इस कांसीराम और अम्बेडकर के अनुयायी की ठठरी बांधने की? है किसी की औकात? मैं इस मंच से कह रहा हूं, सुन ले आवा बाबा टावा, सुन ले, तेरी औकात है तो सब दे दिए आरडी प्रजापति जी ने कागज, अभी तो तेरी भूमाफियागिरी भी उजागर करेंगे और तुझे जेल भेजने का भी काम करेंगे। और जोर से, और पीछे वाले सड़क तक बजाते रहो, बजाते रहो। रविंद्र भाटी जी के लिए बजाओ एक बार जोरदार तालियां। आदरणीय विजय रतन जी के लिए बजाओ जोरदार तालियां। और हमारे शेर, इस देश के बहुजनों के नेता आदरणीय भाई, बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए बजाओ एक बार जोरदार तालियां। भाई रामप्रीत जी और अनिल जी दोनों जहां भी हैं मंच पे आ जाएं, आप सबसे आग्रह है। प्रदेश अध्यक्ष जी भी हैं गुर्जर महासभा के, वो भी मंच पे आ जाएं। सम्मानीय साथियों, आज समय का बहुत अभाव है और मेरी वजह से ये सब देरी हुई है। मेरी वजह से भाई को 1 घंटा देर हो गई आने में, इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा कि 10 मिनट 5 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। 2:15 बजे वापस पहुंचना है, हेलीकॉप्टर में 3:15 बजे बैठना है, इसलिए समय बचा नहीं है। तो 2-3 लाइन में, 4-5 लाइन में अपनी बात करूंगा। बोलो, सहमत हो? ठीक है, अब सुन लो सीधी सीधी बात। आदरणीय भाटी जी बोल रहे थे, मैं सबसे पहले तो हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी जी, सह प्रभारी जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, भीम आर्मी की पूरी टीम को, एक एक कार्यकर्ता को बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं, यहां जिसने जय भीम का झंडा गाड़ने का काम किया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, इसलिए बाबा साहब को श्रद्धांजलि देते हुए, उनको नमन करते हुए, सारे महापुरुषों को नमन करते हुए कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये जो आज संघर्ष छिड़ा है विचारों का, ये जो संघर्ष छिड़ा है सत्ता को प्राप्त करने का, व्यवस्था को बदलने का, उस संघर्ष में एक ही बात कहना चाहता हूं। ठीक है, हम तो फिर इसको सभा खत्म करें। बोलो आप। मेरे साथियों, भाई का आदेश हुआ है कि 2 मिनट में बात खत्म नहीं कर सकते, इसलिए आराम से बात करो। तो अच्छी बात है, हमें समय और बोलने का मिल गया। ठीक हुआ ना? मेरे भाइयों, मैं जैसी बात कर रहा था, इस देश के अंदर आज 2 विचारधाराओं के बीच में संघर्ष है। एक तरफ वो लोग हैं जो बाबा साहब द्वारा लिखे हुए संविधान को, मानवर कांसीराम साहब द्वारा खड़े हुए मिशन को समाप्त करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान का एक पन्ना भी नहीं फाड़ने देंगे, और जो बाबा साहब के पन्ना को फाड़ेगा उस सरकारों को फाड़ने का काम करेंगे। दूसरी तरफ मेरे साथियों, बोलो, एक तरफ की सेना में जो संविधान विरोधी सेना है, उस सेना में वो सत्ताधारी बड़े बड़े लोग, मनुवादी लोग, सामंतवादी लोग, लेकिन दूसरी तरफ के जो सेनापति हैं वो हमारे बड़े भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी हैं। ये हमें गर्व की बात है, हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, भाई ने कहा कि कोई चिंता नहीं समय की, लेकिन फिर भी मैं समय में बात खत्म करने का प्रयास करूंगा। और मैं कहता हूं मेरे साथियों, नौजवानों, आदरणीय रविंद्र भाटी जी ने कहा कि दामोदर जी भगवान श्री कृष्ण के वंशज भी हैं। मैं रविंद्र भाटी जी ऐसे निवेदन करना चाहता हूं कि दामोदर यादव की अगर कोई पहचान है तो एक किसान बेटा के रूप में है, और दामोदर यादव की कोई पहचान है तो बहुजनों के लिए संघर्ष करने वाले एक नौजवान के रूप में है।
और उसी पहचान को जारी रखते हुए मैं आज एक ऐतिहासिक बात घोषणा करना चाहता हूं, और ये घोषणा बहुत महत्वपूर्ण है मेरे मीडिया के साथियों, बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। दामोदर का जब नाम आता है तो दामोदर के नाम के साथ यादव जोड़ा जाता है। मुझे गर्व है कि मैं यादव जाति में जन्मा, लेकिन इस बात का गर्व और ज्यादा महसूस करूंगा कि आज इस देश में जहां आरक्षण को समाप्त करने वाली ताकतें सक्रिय हैं, आज तक बीपी मंडल की कमीशन की रिपोर्टों को आज तक इस देश के अंदर लागू नहीं किया गया। तो मेरे भाई आदरणीय विनय रतन जी से भी मैं कहना चाहूंगा, हमारा दामोदर का एक ही सपना है, एक ही लक्ष्य है, और भाई को मैं इस बारे में बता चुका और भाई इस बात को अच्छे से जानते हैं कि दामोदर का अगर कोई सपना है तो सपना है कि पिछड़ों और दलित भाइयों के बीच में भाईचारा बना के गठजोड़ करने का। और ये गठजोड़ कब होगा? ये गठजोड़ तब होगा जब दामोदर यादव बन के नहीं, बल्कि दामोदर यादव मंडल बन के काम करने का काम करेगा। इसलिए आज भाई के सामने बोल रहा हूं, हमारे नेता राष्ट्रीय नेताजी के सामने बोल रहा हूं कि दामोदर यादव के नाम के साथ आज से दामोदर मंडल लिखा जाए। मैं ये आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं। बोलो सहमत हो? पीछे तक बताओ सहमत हो, ताली बजा के बताओ कितने सहमत हो। तो आज से जो दामोदर का लक्ष्य होगा जीवन का, वो लक्ष्य होगा कि मंडल की कमीशन की जो रिपोर्टें हैं वो लागू हो, और प्रमोशन में रिजर्वेशन लागू हो, और हमारे जो बहुजन भाई हैं उनकी आंखों में अगर एक आंसू भी निकला तो उन आंसू का जवाब भी ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हम सब साथी मिलकर करेंगे। बोलो सहमत हो के नहीं? देखो मेरे भाइयों, लोग कह रहे थे कि दामोदर यादव वर्सेस एक बाबा चल रहा है। बाबा कौन सा बाबा? कौन सा बाबा? अच्छा बताओ मैंने ठीक किया कि नहीं किया? देखो भाई, मैं फिर पूछ रहा हूं, आरडी प्रजापति जी भी बैठे हैं, बताइए मैंने ठीक किया कि नहीं किया? बताओ, जो बाबा अपना खुद का इलाज विज्ञान से और डॉक्टरों से कराता हो, क्या वो बाबा किसी का इलाज पर्ची से कर सकता है? आज मैं सिंदरगढ़ की धरती से संदेश देना चाहता हूं, इस सिंदरगढ़ की ऐतिहासिक धरती से, ऐतिहासिक सभा से, ऐसे मध्य प्रदेश के अंदर जितने भी आडंबर पाखंडी बाबा हैं, इन सबको आप साथ दे दो, दामोदर जेल भेजने का काम करेगा। ये दामोदर वादा करता है। बोलते हैं दामोदर ने अगर राष्ट्रपति को शिकायत कर दी, दामोदर यादव गैर संवैधानिक यात्रा को रोकने के लिए अगर कोर्ट चला गया, तो बाबा बोलता है दामोदर की ठठरी बार देंगे। क्या बोलता है? ठठरी बार देंगे। बोलो उसकी औकात है मेरी ठठरी बांधने की? है किसी बाबा की औकात इस कांसीराम और अम्बेडकर के अनुयायी की ठठरी बांधने की? है किसी की औकात? मैं इस मंच से कह रहा हूं, सुन ले आवा बाबा टावा, सुन ले, तेरी औकात है तो सब दे दिए आरडी प्रजापति जी ने कागज, अभी तो तेरी भू माफियागिरी भी उजागर करेंगे और तुझे जेल भेजने का भी काम करेंगे। बोलता है हम बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचारों को नहीं मानते। एक और बाबा है, एक और बाबा है, और वो क्या कहता है मालूम? वो कहता है कि भाई बेलपत्र चढ़ा दो शंकर जी पे, बच्चा चाहे 12 महीने नहीं पड़े पास हो जाएगा, कहता है, और उसका खुद का बेटा फेल हो जाता है। ये आपको शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं, अधिकारों से दूर रखना चाहते हैं। इसलिए दामोदर यादव कहने के लिए आया है, ना आडंबर चलने देंगे इस मध्य प्रदेश में, ना पाखंड चलने देंगे इस मध्य प्रदेश में, ना जातिवादी घटनाएं होने देंगे, ना जातंकवाद चलने देंगे। अगर इस मध्य प्रदेश में कुछ चलेगा तो जय भीम का नारा और चंद्रशेखर आजाद का नाम चलने का काम होगा। ये मैं कहने के लिए आया हूं। तैयार हो? बोलो ये लड़ाई लड़ने के लिए? तो जब मैं बुलाऊंगा भोपाल तो भोपाल आओगे? हाथ उठा के बताओ कितने लोग भोपाल आओगे? सड़क वाले भी बताओ, बोलो कितने लोग भोपाल आओगे? और सुनो,
अभी तो हम संविधान बचाओ यात्रा भी निकालेंगे। संविधान बचाओ यात्रा, और संविधान बचाओ यात्रा शुरू यहां से करेंगे, लेकिन जाएगी कहां? वहीं जाएगी जहां पे ये पर्चियां निकालने का काम करता है। बोलो वहां आओगे? मेरे भाइयों, मेरे साथियों, प्रशासन के लोग कहते हैं कि भाई मानवता को कायम रखना, कानून व्यवस्था को कायम रखना, वर्ग संघर्ष की स्थिति ना बन जाए। तो मैं बड़े स्पष्ट तौर पर प्रशासन के लोगों से कहता हूं, और सुन लो मुख्यमंत्री मोहन यादव, आपसे भी कहता हूं, बोलो मोहन को भी सुना दें, दो बातें सुना दें। इस मंच से खुलेआम कहता है दामोदर यादव, सुन लो मुख्यमंत्री, जो इंदरगढ़ में ये कार्रवाई इकट्ठा हुआ है, ये सिर्फ स्यौड़ा विधानसभा या दतिया जिले के नहीं है, ये पूरे प्रदेश का है। और इंदरगढ़ की आवाज मालूम कहां तक जाना चाहिए? भोपाल में श्यामला हिल पे बैठे मोहन यादव तक जाना चाहिए। जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? भाई कह रहे हैं कि लोग बैठा लो उनको एक बार। दूसरी एक और बात कहूंगा, भाई कह रहे बैठ जाओ यार, पीछे वालों को नहीं दिख रहा है, बैठ जाओ जो आगे खड़े हैं। एक और बात आपसे साथी कहना चाहूंगा, मोहन यादव, दामोदर यादव चुनौती से कहता है, सुन लो, मोहन यादव कहते हैं कि पिछड़ों का आरक्षण हम लागू करेंगे। मोहन यादव कह रहे थे कि ओबीसी का जो 13% होल्ड है उसको मैं डंके की चोट पे लागू कराऊंगा। दामोदर यादव कह रहा है इस मंच से, मोहन तुम तो फिसड्डी निकल गए, तुम्हारा डंका नहीं बजा, और तुम्हारा डंका इसलिए नहीं बजा क्योंकि तुम मनुवादी यादव हो, लेकिन दामोदर अम्बेडकरवादी यादव और आज से मंडल है, इसका डंका बजेगा। और जब दामोदर का डंका बजेगा तो मोहन को कुर्सी से उठा के भोपाल की श्यामला हिल पे किसी अम्बेडकरवादी साथी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने का काम करेंगे। मैं एक ही बात कह के, अपनी लास्ट बात कह के बात समाप्त करूंगा। मेरे भाइयों, आडंबर, पाखंड और जातंकवाद के खिलाफ है हमारी जंग, और ये जंग तब तक लड़ेंगे जब तक जय भीम का झंडा इस मध्य प्रदेश की विधानसभा में नहीं फहरा देते। बोलो तैयार हो इसके लिए? तो आज से कमर कस लो। भाई सिर्फ इंदरगढ़ में सभा करने नहीं आए हमारे भाई, वो ये कहने आए हैं, ये संदेश देने आए हैं कि 2028 के चुनाव में, पिछले चुनाव में मेरी गलती रही, किसी की गलती नहीं रही, पिछले चुनाव में मेरी गलती रही कि मैंने उस सामंतशाही कांग्रेस को देर से लात लगाई। लेकिन इस गलती के लिए क्षमा मांगता हूं और आपसे वादा करता हूं कि दामोदर जिएगा तो इस नीले झंडे के लिए, और मरेगा तो भी इसी नीले झंडे के साथ मरेगा, ये वादा करता हूं। लेकिन आपसे भी एक वादा चाहता हूं, बोलो 2028 के चुनाव के जब परिणाम आएंगे, हमारे भाई का उस दिन जन्म आता है, जन्मदिन पिछली बार भी आया था और भाई ने कहा था जन्मदिन का तोहफा दे दो, तोहफा तो दिया अपने भर के, गलती मेरी थी इसलिए थोड़ी कसर पड़ गई। अब बोलो, जब अगला 2028 का परिणाम आएगा तब यहां पे सरकार बनाने का काम करोगे कि नहीं करोगे? हाथ उठा के मुझे बताओ। बोलो, अगली सरकार अपनी बनाओगे? बोलो, चंद्रशेखर आजाद जी का जो सदन के अंदर का भाषण है उसको साकार करने का काम करोगे? जब भी दामोदर यादव, भाई विनय रतन जी, भाई रविंद्र भाटी जी और हमारे सारे साथी आवाज से आवाज मिलाकर बहुजनों की लड़ाई लड़ोगे, बोलो आधी रात को साथ देने के लिए आओगे कि नहीं आओगे? आप सब साथी यहां पहुंचे, आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा प्रयास है कि 3:15 बजे तक हम पहुंच जाएं, हेलीकॉप्टर में बैठ जाएं और समय से दिल्ली पहुंचने का काम करें। भाई ने भले ही कह दिया, इनका तो बड़ा मन है, लेकिन मैं जानता हूं, मैं इस बात को जानता हूं। अरे मैं हो गया, मेरा बस मैं तो हो गया पूरा, कुछ और बोला? तो इसलिए मैं एक बात जानता हूं कि इनका समय बहुत कीमती है भाई। ये वो आदमी हैं, वो व्यक्ति हैं, वो शख्सियत हैं जो कांसीराम साहब के सपने को अगर इस देश में कोई पूरा कर सकता है, उनके प्रयास जो पीछे छूट रहे हैं, अगर उनको कोई पूरा कर सकता है, इस देश के अंदर
दामोदर तो तुम्हारी लड़ाई मध्य प्रदेश में लड़ लेगा, लेकिन जब देश में लड़ाई लड़ने की बात आएगी तो सिर्फ एक और एक ही नाम है, और वो नाम है मेरे भाई चंद्रशेखर आजाद साहब। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय भीम, सभी को जय भीम। साथियों, जैसा कि आपको पता है, बी मिशन टीवी हमेशा ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपके बीच रखता है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो बी मिशन टीवी को आर्थिक मदद करें, जिससे कि हम यूं ही निरंतर ग्राउंड लेवल पर काम करते रहें। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और अपने दान की राशि बी मिशन टीवी के खाते में भेजें। QR कोड के अलावा आप हमारी UPI ID BMissionTV@YBL पर भी मदद भेज सकते हैं।